श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहना। उपस्थित भक्तगणों का मेरा दंडवत प्रणाम। हरि बोलबो और मदन मोहन हेरी बोगो, हरि बोलबो और मदन मोहन हेरी बोगो। आमी এই রূপেতে ব্রজের পথে চলিব গো, আমি এই রূপেতে ব্রজের পথে চলিব গো। হরি বলবো আর মদন মোহন হেরিব গো। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज हम सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करने के लिए आप सबके समक्ष। तो हमारा हाथ जोड़कर आप सबसे ये प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमारे लिए ये प्रार्थना करें कि हम उचित चेतना के साथ इसको प्रस्तुत कर सकें और भगवान की महिमा का गुणगान कर सकें। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं मदन मोहन जी के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं, मदन मोहन जी का जो रूप है वो अति ही मनमोहक है। लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि जब मदन मोहन जी वृंदावन में प्रकट हुए, वृंदावन से फिर वो करौली कैसे आ गए? क्या आप सब ये जानना चाहते हैं? तो चलिए हम चलते इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं आज से लगभग 5000 साल पूर्व। श्री कृष्ण के जो परपौत्र थे ब्रजनाथ जी, जब श्री कृष्ण इस धरा भूमि से चले गए, अप्रकट हो गए, तो युधिष्ठिर महाराज को उनका जो मन है बहुत ही व्यथित हो गया। उन्हें ये लगा कि जब भगवान इस धरा भूमि से अप्रकट हो गए हैं तो बाकी सभी जो जीव हैं उनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि भगवान तो अब अप्रकट हो गए हैं। तो उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की कि भगवान के ऐसे कुछ विग्रह होने चाहिए जिसको देखकर बाकी सभी पर उनकी कृपा हो सके। तो ब्रजनाथ ने ये सोचा कि ठीक है, जब भगवान को तो मैंने उनके कभी दर्शन नहीं किए हैं तो मैं किस प्रकार से उनके विग्रहों का निर्माण कर सकता हूँ। तो उस समय उन्होंने माँ उत्तरा से बात की, क्योंकि उत्तरा ही थी जिन्होंने श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए थे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से ये 3 अति सुंदर विग्रहों का निर्माण हुआ। हरे कृष्ण। हे राधा कृष्ण, कृपा करें, मुझे तो आपके दर्शन कभी हुए नहीं। कृपा करें प्रभु कि मैं आपके ऐसे विग्रह बना पाऊँ जो बिल्कुल आप ही के समान आकर सकूं। सब जानते हैं भगवान बहुत ही भक्त वत्सल है। वो किसी की भी इच्छा को टालते नहीं हैं, चाहे वो कितनी छोटी हो चाहे कितनी बड़ी हो। जब ब्रजनाथ ने ये इच्छा व्यक्त की तो विश्वकर्मा की सहायता से उन्होंने 3 विग्रहों का निर्माण करवाया। प्रणाम माते, आपने तो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन किया है। कृपया मुझे बताएं, ये विग्रह भगवान श्री कृष्ण कैसे मिलते हैं? हाँ, मैंने तो इन विग्रहों के दर्शन किए हैं। ये दुनिया ये अति सुंदर जो ये मदन मोहन जी के विग्रह हैं जिन्होंने निर्माण किए हैं, ये भगवान, इनके जो चरण हैं भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल मिलते हैं। और जो राधा गोविंद जी हैं, इनका जो निर्माण किया है आपने, उनके वृक्ष और मुरली भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल सामंजस्य प्राप्त होते हैं। और जो गोविंदनाथ जी हैं, इनके जो विग्रह हैं, इनके बुखार में श्री भगवान से बिल्कुल मिलते हैं। और इन विग्रहों के दर्शन मात्र से सभी का कल्याण होगा। तीनों विग्रहों का निर्माण किया गया। अब चलते हैं चैतन्य महाप्रभु के समय। चैतन्य महाप्रभु के समय जब अद्वैत आचार्य वृंदावन में थे तो भगवान मदन मोहन पुनः एक वट वृक्ष से पुनः प्रकट होते हैं और अद्वैत आचार्य को प्राप्त होते हैं। मेरा सौभाग्य हुआ कि इतने दिनों तक
मदन मोहन जी का सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ, किंतु अब मुझे वृंदावन से वापस जाना है। शिष्य पुरुषोत्तम, मैं तुम्हें मदन मोहन जी सौंप रहा हूँ। यह तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इनकी सेवा बहुत ही अच्छे प्रकार से करना। जो आदेश मिले ऐसा ही होगा जैसे आपकी इच्छा। तो इस प्रकार जब अद्वैत आचार्य वृंदावन से वापस जा रहे थे तो उन्होंने मदन मोहन, जिन्हें वो मदन गोपाल करके बुलाते थे, उन्होंने मदन गोपाल जी को अपने प्रिय शिष्य पुरुषोत्तम चौबे को सौंप दिया। पुरुषोत्तम चौबे अत्यंत ही सरल भक्त थे और वो भगवान से वात्सल्य रूप में प्रेम करते थे। वे उन्हें अपने एक बालक की तरह उनके साथ व्यवहार करते थे। तो चलिए अब देखते हैं पुरुषोत्तम चौबे अपने घर में भगवान से किस प्रकार अपना आदान प्रदान कर रहे हैं। अरे ब्राह्मण से मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कृपया आइए, आसन ग्रहण करें। ये ब्राह्मण से मैं भी आपके लिए उत्तम प्रसाद की व्यवस्था करता हूँ। अरे ये क्या? कितनी देर से प्रसाद रखा है, भोग रखा है, अभी तक पाया भी नहीं। मैं कहता हूँ शीघ्र से पाओ। ब्राह्मण से बैठे हुए प्रसाद का वितरण है। ये क्या कर रहे हैं आप? भाई भगवान के साथ कोई इस तरह से व्यवहार करता है? मैं आपके इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हुआ हूं। भोग अर्पण करने का ये विधि बिल्कुल ठीक नहीं है। ये ब्राह्मण से क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? भूल? हाँ, भूल तो हुई है। कृपया मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? ये अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं। इन्हें प्रेम के साथ, प्रार्थनाओं के साथ अत्यंत अधिक तथा निश्चित समय पर भोग अर्पण करना चाहिए, ना कि बच्चों की तरह डांट डांट कर। ये ब्राह्मण शेष, आपकी कृपा से आज मुझे भोग लगाने की विधि का पता चल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, चौबे जी ठाकुर जी से ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वो उनका अपना छोटा बच्चा हो। जैसे हम भी करते हैं, बच्चा अगर प्रसाद ना पाए तो उसे डांट के खिलाते हैं, परंतु इस डांटने के पीछे भाव जो है वो है प्रेम का। और भगवान जी, ठाकुर जी इसी प्रेम के भोगे हैं। ठाकुर जी को 56 भोग नहीं चाहिए, वो तो केवल भक्त का भाव देखते हैं। तो जब आपने देखा कि चौबे जी के घर में इस प्रकार से हुआ, सनातन जी का मन बहुत ही व्यथित हो गया। उसी दिन रात को सनातन जी के स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण मदन मोहन आए और उन्होंने सनातन से कहा, सनातन, तुमने चौबे को समझा तो दिया, परंतु तुम्हारे इस समझाने से वो बहुत परेशान हो गया है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है कि भगवान को निश्चित समय पर प्रेम से, प्रार्थना से, भले अपने बच्चे को कोई प्रार्थना से समझा के भोग निवेदन करता है। सनातन जी को स्वप्न में जब भगवान जी ने दर्शन दिए और ये कहा, उसके पश्चात उन्होंने उनसे ये भी कहा कि सनातन, अब वो चौबे परेशान हुआ तुम्हारे पास आएगा और मुझे तुम्हें सौंप देगा। तुम ना मत करना, क्योंकि ये मेरी ही लीला है, क्योंकि मैं अब तुम्हारी सेवा
तो चलिए अब देखते हैं सनातन गोस्वामी किस प्रकार से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। अरे बाबा, ये रोज रोज क्या फीकी बाटियां खिलाते हो? थोड़ा नमक तो मिला दिया करो। अच्छा, तुझे नमक चाहिए? आज तू नमक मांग रहा है, कल माखन मांगेगा और फिर मिश्री। मैं बहुत ही बूढ़ा और दरिद्र हूँ, ये सब मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ये सब चलते मैं नहीं सहूंगा। हाँ, ये तुम्हें 56 भोग चाहिए तो माँ यशोदा से जाके के वही तुझे तरह तरह के पकवान खिलाएंगी। तो मैं अपनी व्यवस्था स्वयं कर लूं? हाँ हाँ, कर ले, तू तो कुछ भी कर सकता है। क्या कहा उन्होंने चौबे जी को कि क्या ये कोई विधि होती है ठाकुर जी को भोग निवेदन करने का? और यहाँ देखिए स्वयं सनातन गोस्वामी उसी प्रेम वात्सल्य भाव में आ गए और वो क्या कहते हैं ठाकुर जी से? सूखी बाटियां खिला के कहते हैं नमक की व्यवस्था भी मैं नहीं कर सकता। अगर तुझे यही सारे नखरे दिखाने हैं तो यशोदा माँ के पास जा। परंतु भगवान तो भक्तवत्सल हैं, उन्होंने और वो अपनी व्यवस्था कहीं भी किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। जब उन्होंने नमक की व्यवस्था करने की बात कही तो चलिए देखते हैं कि हमारे रसिक कृष्ण मुरारी ने किस प्रकार से लीला करी। क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? हाँ, मेरा नमक और कीमती सामान से भरा जहाज जमुना जी में फंस गया है। अच्छा, नमक। उस टीले पर एक बाबा रहते हैं, उनसे सहायता मांगो। मैं तो चला। तो ठाकुर जी ने भी बिल्कुल सही व्यक्ति के पास उन्हें भेजा। कहा टीले पर एक संत बाबा रहते हैं, आप उन्हीं के पास जाइए, वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। समस्या उनकी नहीं थी, समस्या तो ठाकुर जी की थी, नमक और 56 भोग पाने की। हरे राम, राम राम हरे हरे। हे महात्मा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कौन है आप? कृष्ण सेवदार, मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा नमक का व्यापार है। क्या समस्या है? हे महात्मा, मेरा जहाज नमक से भरा जहाज जमुना जी में फंस गया है, उसको डूबने से बचाइए। जो भी सेवा होगी मैं आपको चरणों में निवेदन करूंगा। मुझे नहीं, आप इनके चरणों में निवेदन कीजिए, यही आपकी सहायता करेंगे। सनातन गोस्वामी मन ही मन सोचने लगे, अच्छा मदन, आखिर तूने अपनी व्यवस्था कर ही ली। संत बाबा, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अरे कृष्णदास कपूर जी, आइए आइए, कैसे आना हुआ? महात्मा, आपके वजह से मेरे व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ है। मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूँ, कृपया मुझे सेवा का दान दें। सेवा? ये तो बहुत उत्तम बात है। मुझे कुछ सेवा नहीं चाहिए, मैं तो इस वृक्षों की छाया के नीचे ही अत्यंत प्रसन्न हूँ। परंतु मदन मोहन जी को इस तरह रखना उचित नहीं है। आप कोई सेवा करना चाहते हैं
तो यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करा दीजिए ताकि बड़े ब्रह्मांड को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ठाकुर जी इस बार विराजमान हो सके। ये तो बहुत उत्तम बात है, मैं अभी इसकी व्यवस्था करवाता हूँ। परंतु कहानी यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी चलते हैं। हम सभी मदन मोहन जी के दर्शन करते हैं, परंतु उनके जो विग्रह हैं वो किस प्रकार से वृंदावन से करौली तक आए, इसकी भी थोड़ी सी हम झलक देखते हैं। जब औरंगजेब का बहुत अधिक प्रकोप होने लगा, वो हिंदू मंदिरों को तोड़वाने लगा, तो भक्त अपने प्रेम भाव के कारण भगवान जी के जो विग्रह थे उनको वो जयपुर ले आए। अब चलते हैं, जयपुर की जो राजकुमारी थी वो मदन मोहन जी की बहुत सेवा करती थी, उनसे बहुत प्रेम करती थी। तो चलिए देखते हैं कि मदन मोहन जी जयपुर से करौली कैसे गए। लाडो, लाडो, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। पता है, मैंने करौली के प्रतापी राजा के साथ तेरा विवाह निश्चित कर दिया है। क्या? लेकिन मैंने तो अपना सारा जीवन मदन मोहन जी की सेवा में अर्पित किया है। मैं ये छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मदन मोहन जी मेरा जीवन और मेरी आत्मा है। लेकिन अब तो सारी व्यवस्था हो चुकी है। चलो ठीक है, मैं करौली के राजा से बात करता हूँ। लाडो, जैसे तेरी और ठाकुर जी की इच्छा। बापू साहब बहुत अच्छे हैं। हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो जय राधा जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए क्षमा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए बोल रहे हैं, ये प्रैक्टिस बस कल ही हुई है।
क्योंकि सब बहुत अलग अलग दूर थे और कुछ भक्त जो आने वाले थे जिनको ये कैरेक्टर्स दिए गए थे वो नहीं आ पाए किसी वजह से। तो ये कल बस में ही सारे कैरेक्टर्स हुए हैं एकाग्र को, तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे, परंतु बस हम यही चाहते हैं कि हमारी जो चेतना है हम उसको भगवान के, हमारे में जो भी भगवान ने हमें दिया है वो सब भगवान का दिया है, उसे हम केवल और केवल भगवान की सेवा में लगा सकें। हरे कृष्णा।